Jai Hind students, today we start with lesson 4 animation. इसमें जो think and discuss 3 questions हैं. Have you played games on a mobile phone or on a computer? Have you used apps for animation? Name some of your favorite apps that use a lot of animation. आपने कभी मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर पे गेम्स खेला होगा. हैव यू यूज्ड एप्स एनिमेशन, क्या आपने एनिमेशन के लिए ऐप्स यूज़ किया है. एंड नेम सम ऑफ़ योर फेवरेट ऐप्स दैट यूज़ अ लॉट ऑफ एनिमेशन. और अपने कुछ फेवरेट ऐप्स के बारे में आप बता सकते हैं जिसमें आपने अ लॉट ऑफ एनिमेशन यूज़ किया हो. नेक्स्ट, मैंग कहता है वीडियोज़ और एनिमेशन ये एडोब फोटोशॉप पे मेड होते हैं, मतलब बनते हैं. तो वो राइट है या रॉन्ग. वाई नॉट, अगर है तो क्यों. वाई डू सम एप्लीकेशंस टेक अप अ लॉट ऑफ मेमोरी. जो सम एनिमेशन ऐप हैं ये अ लॉट ऑफ मेमोरी क्यों लेते हैं. स्टार्ट करते हैं. एडोब फ्लैश क्या है. एडोब फ्लैश इज ए ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन and animation with the help of image, sound, videos and animation effect. Adobe Flash एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. जस्ट हेल्प ऑफ इमेज, साउंड, वीडियोस एंड एनिमेशन इफ़ेक्ट की हेल्प से हम इस सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा एनिमेशन जो कुछ कार्टून्स में भी आते हैं एनिमेशन. तो इसमें हम इमेज की हेल्प लेते हैं, साउंड की, वीडियोस एंड एनिमेशन इफ़ेक्ट की. एडोब फ्लैश इज आल्सो यूज्ड इन अदर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर यूज़र इंटरेक्शन. यूज़र इंटरेक्शन का भी हम एडोब फ्लैश में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेक्टिव एंड एनिमेटेड वेबसाइट. जैसे इंटरेक्टिव और एनिमेटेड वेबसाइट में भी हम इसका यूज़ करते हैं. इट कैन आल्सो बी यूज टू क्रिएट मूवीज़ क्रिएट करने में, मूवी बनाने में भी एडोब फ्लैश का यूज़ होता है जो कि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है. आपने एनिमेटेड मूवीज़ देखी होगी जिसमें कि एडोब फ्लैश का यूज़ होता है. फ्लैश we can create graphics that can be resized without losing their quality. मतलब बिना क्वालिटी लूज़ करे हम ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं. टुडे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली तो वी गेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स. आजकल जो टेक्नोलॉजी है रैपिडली चेंज हो रही है, इसलिए जो सॉफ्टवेयर है वो एवरी ईयर अपडेट होता रहता है. एडोब फ्लैश, द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर जनरली रिमेन्स द सेम. लेकिन जो बेसिक है इसका जो फंक्शन वो सेम रहता है. इवन फ्लैश देयर में बी न्यू अपडेटेड वर्जन अवेलेबल ड्यू टू विच द इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर लुक्स डिफरेंट. जो एडोब फ्लैश है देयर में बी न्यू अपडेट, इसमें कुछ न्यू अपडेट वर्जन भी आ गए हैं, अवेलेबल हैं. ड्यू टू विच द इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर लुक्स डिफरेंट. इससे सॉफ्टवेयर कुछ डिफरेंट भी दिख सकता है, बट द बेसिक फंक्शनलिटी रिमेन्स द सेम. लेकिन इसका जो बेसिक फंक्शन है वो सेम है. लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग पर्पज़ वी आर यूजिंग फ्लैश CS4 इन दिस बुक. इस बुक में हम CS4 फ्लैश के बारे में पढ़ेंगे, यूज़ करेंगे फ्लैश CS4. द पार्ट्स ऑफ द फ्लैश स्क्रीन. जो हमारी फ्लैश स्क्रीन है वो कुछ ओपन करने पे इस तरह दिखती है. व्हेन वी ओपन फ्लैश, द स्क्रीन दैट ओपन्स अप इज कॉल्ड द फ्लैश वर्क स्पेस. जब हम एडोब फ्लैश ओपन करते हैं तो जो स्क्रीन हमको शो होती है उसे हम कहते हैं फ्लैश वर्क स्पेस. इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ओपन करने पे हमको मेनू दिखाई देता है जिसमें शो हो रहा है फाइल, एडिट,
view, insert and other functions. नेक्स्ट है टाइमलाइन। टाइमलाइन नीचे शो हो रहा है बिलो में। इसके अलावा जो मिड पार्ट है इसे हम स्टेज कहते हैं। फ्लैश वर्क स्पेस आप इसको कह सकते हैं। इसको शो जो हो रहा है पूरी स्क्रीन, इसको हम बोलेंगे फ्लैश वर्क स्पेस। ओके, तो मेन स्टूडेंट्स इसमें था कि एडोब फ्लैश हम एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, मूवीज़ बनाने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए। इसमें हम हेल्प लेते हैं इमेज, साउंड, वीडियोस एंड एनिमेशन इफ़ेक्ट की। इट आल्सो यूज्ड इन अदर एप्लीकेशन। अदर एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ होता है। इसमें रिक्वायर होता है यूज़र इंट्रैक्शन। जैसे इसका एग्जांपल है इंटरेक्टिव एंड एनिमेटेड वेबसाइट। एनिमेटेड वेबसाइट आपने देखी होगी और इंटरेक्टिव वेबसाइट भी आपने देखी होगी। इट कैन आल्सो बी यूज टू क्रिएट मूवीज़। इसमें हम मूवी भी बना सकते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लैश विंडो स्क्रीन आर गिवन बिलो। फर्स्ट है मेन्यू। मेन्यू फर्स्ट पार्ट है। ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं बेसिक फंक्शन से, जैसे ओपनिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग एंड कंट्रोलिंग स्पेसिफिक विंडोज़। मेन्यू के द्वारा हम फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कॉपी करना, पेस्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग स्पेसिफिक विंडोज़। नेक्स्ट पार्ट है टूल बॉक्स। जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, कंटेंट्स वेरियस टूल्स नीडेड फॉर मॉडिफाइंग और क्रिएटिंग इमेज। टूल बॉक्स के द्वारा ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइमलाइन। This is the part of the Flash workspace where we can arrange the frames of Flash movie in a sequence. इस पार्ट में जो कि फ्लैश वर्क स्पेस है, हम फ्रेम्स को अरेंज कर सकते हैं। जो हमारे फ्रेम्स होते हैं मूवी के, उसको हम अरेंज कर सकते हैं और सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। ये ऐसा पार्ट है टाइमलाइन जो कि फ्लैश वर्क स्पेस में आप देख रहे हैं। वेयर वी कैन अरेंज द फ्रेम्स, यहाँ पे हम फ्रेम्स को अरेंज कर सकते हैं और सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। स्टेज। इन दिस पार्ट ऑफ द फ्लैश वर्क स्पेस वी प्लेस द ग्राफिक कंटेंट एंड क्रिएट एन एनिमेशन। इस पार्ट में हम फ्लैश वर्क स्पेस में हम ग्राफिक कंटेंट क्रिएट करेंगे और एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टेज का जो पार्ट है, जो यहाँ पे आप स्टेज देख रहे हैं, मिड पार्ट, तो स्टेज में इस पार्ट में हम वर्क स्पेस के ग्राफिक कंटेंट और एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पैनल्स। दिस कंपोनेंट हेल्प अस टू मेक चेंजेस टू आवर कंटेंट क्विकली। पैनल्स हैव द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शन इन फ्लैश। फ्लैश में हम कॉमनली पैनल्स का यूज़ करते हैं। इस कंपोनेंट के द्वारा हम चेंजेस कर सकते हैं क्विकली, बहुत जल्दी से। अगर हमको चेंज करना हो कंपोनेंट्स तो हम इस पैनल्स के द्वारा चेंज कर सकते हैं। इन 2012 अ फ्रांस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ न्यू वीडियो ऑन डिमांड VOD स्ट्रीमिंग सर्विस। 2012 में फ्रांस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था न्यू वीडियो ऑन डिमांड VOD, जो कि एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, विच इज बेस्ड ऑन एडोब टेक्नोलॉजी सच एज एडोब फ्लैश। दिस सर्विस मेक्स इट easy to stream high definition videos without downloading them। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एडोब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, सच एज एडोब फ्लैश। इस सर्विस में स्ट्रीमिंग को इजी बनाया गया और हाई डेफिनेशन वीडियोस बनाए गए विदाउट डाउनलोडिंग देम, बिना डाउनलोडिंग किए। हाउ वी वर्क ऑन फ्लैश। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हम फ्लैश पे कैसे वर्क करते हैं। व्हेन वी ड्रॉ एनी शेप इन फ्लैश ओनली द आउटलाइन इज फॉर्म्ड। जब हम
ड्रॉ करते हैं कोई भी शेप फ्लैश में तो ओनली आउटलाइन फॉर्म्ड होती है, ओनली आउटलाइन बनती है. Whenever we draw an object in Flash, we need to draw its border as well as fields separately, unlike other drawing software like Paint. Flash does not combine the border and field into one object. A line does not need a field, only an outline is made, but in rectangle, square or even a circle, we need to also select a field beside the outline. नेक्स्ट डे हम इस चैप्टर को फिर डिस्कस करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.